आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड बोर्ड क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। परीक्षा में सेम ऐसे ही आते हैं, तो कवर करेंगे सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट को, और जिसमें आज पॉलिटी को ले रहे हैं। सत्ता की साझेदारी से देखिए, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? 59%, ये करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था? वो डेट था 1956 के दिन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी थी, 80% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? वो 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। ऑप्शन बी फ्रेंच सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों केंद्र, राज्य और स्थानीय पर क्या कहलाता है? तो ये जो बंटवारा होता है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। सिलेबस के अगला चैप्टर संघवाद, इसका पहला क्वेश्चन, ये सूची में इनमें से कौन सा विषय शामिल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा और बैंकिंग, क्योंकि संघ सूची में ऐसी चीज़ों को समूह में लिया जाता है जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय किसके पास है? तो अवशिष्ट विषय ये केंद्र सरकार के पास है, इसके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अगला है, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 73वां संशोधन कब उठाया गया था? 1992 में हुआ था, 73वां संशोधन था। नेक्स्ट है, इस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसमें से 3 जन को विशेष दर्जा प्राप्त है, असम, नागालैंड और मिजोरम, ये तीनों को विशेष मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सिलेबस के अगला चैप्टर लोकतंत्र और विविधता, इसका पहला क्वेश्चन, टॉम्स स्मिथ और जॉन कार्लोस ने ओलंपिक पदक लेते समय नंगे पांव मोजे क्यों पहने थे? यही आंसर है ऑप्शन बी नंबर, गौरव और विरोध जताने के लिए इस तरह किए थे। नेक्स्ट है, समान समाज कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी और स्वीडन। सिलेबस के अगला चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में क्या अंतर है? पुरुष 76% और महिला 54%। नेक्स्ट है, पारिवारिक कानून किस पर आधारित होते हैं? नाम से पता चल रहा है कि परिवार से रिलेटेड कुछ होगा। विज्ञान में तो नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था में नहीं आएगा, राजनीति में नहीं आएगा, बचा धर्म, तो इसका 13 का उत्तर हो जाएगा आंसर बी, धर्म। अगला है, नारीवादी का क्या अर्थ है? वह जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों में विश्वास करे, यानी कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करते हैं। सिलेबस के अगला चैप्टर है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम कितने राज्यों में इकाई होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 4 राज्यों में जब इकाई होगा तभी वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। अगला है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो मुख्य आधार है ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, वो है धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, इन पर ये काम करते हैं। नेक्स्ट है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? तो गठबंधन सरकार जो होता है वो 2 या 2 से अधिक दलों के मेल से बनी सरकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 2 या 2 से अधिक दलों के मेल से बनी सरकार। सिलेबस के नेक्स्ट चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम, इसका पहला क्वेश्चन है, तांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, सबको वोट का समान अधिकार है। यही तो एक अधिकार है जहाँ पे सभी लोगों को बराबर समानता से पेश आया जाता है, वोट के लिए सभी को बराबर अधिकार है, चाहे वो कैसा भी हो। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तानाशाही व्यवस्था के मुकाबले लोकतंत्र में क्या कमी पाई जाती है? तो इसका जो है काम या डिसीजन जल्दी होता है, लेकिन लोकतंत्र में उसको पास होने में टाइम लगता है, कई चरणों से वो गुजर के पास होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, निर्णय लेने में देरी, यहाँ पे निर्णय बहुत लेट हो जाता है लेने में। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए, नागरिकों की भागीदारी पर। तो ये झारखंड बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है याद करना, इनको याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।